ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कमर्शियल शुरुआत की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCS ने एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी है। अब केवल एक आखिरी कदम बाकी है, जिसके बाद यहाँ के रनवे से विमान उड़ान भरते नजर आएंगे। जेवर एयरपोर्ट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बाधा पार हो गई है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट के सुरक्षा ढांचे को नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पाते हुए NOC जारी कर दी है। इस क्लियरेंस का मतलब है कि एयरपोर्ट के एक्सेस कंट्रोल, सर्विलांस सिस्टम और पैसेंजर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। विकास के द्वारा सिक्योरिटी असेसमेंट किया गया था और उसके आधार पर उनके द्वारा कुछ चीजें बताई गई थी जो यापल ने पूरा किया था और फाइनली सिक्योरिटी वेटिंग अप्रूवल मिल गया है इसका। अब इसके बाद एरोड्रम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होगी। एरोड्रम लाइसेंस जब जारी हो जाएगा उसके बाद ही अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। सर, DGCA के द्वारा दोबारा निरीक्षण किया जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया ऐसी है इसमें? देखिए, सिक्योरिटी वेटिंग के आधार पर जो है वो DGCA अगर चाहता है तो वो निरीक्षण करता है, बट जो मेन निरीक्षण होता है वो विकास का होता है और विकास ने अपना निरीक्षण करके अपना जो सिक्योरिटी अप्रूवल है वो दे दिया है। अब आगे की प्रक्रिया जो है DGCA के द्वारा की जाएगी और जिसमें एरोड्रम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होती है, तो उम्मीद है कि वो जल्दी होगा और उसके बाद ही वहाँ पे जो उद्घाटन से संबंधित जो अन्य आवश्यक औपचारिकताएं हैं वो शुरू की जाएंगी। अब सबकी नजरें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA पर टिकी हैं। DGCA इसी हफ्ते एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करने वाला है। इस दौरान 3700 मीटर लंबे रनवे और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की जांच होगी। एयरफील्ड लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम को परखा जाएगा। इमरजेंसी और फायर फाइटिंग की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो DGCA जल्द ही एरोड्रम लाइसेंस जारी कर देगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO क्रिस्टोफ श्नेलमैन के मुताबिक सुरक्षा मंजूरी मिलना एक मील का पत्थर है। लाइसेंस मिलते ही अप्रैल 2026 तक उड़ानें शुरू होने की पूरी संभावना है। शुरुआत में यहाँ से सालाना 1.2 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ तक ले जाने की योजना है। सिर्फ उड़ानें ही नहीं, कनेक्टिविटी के मामले में भी यह एयरपोर्ट बेजोड़ होगा। इसे इंटरसिटी बस नेटवर्क, टैक्सी सेवाओं और भविष्य में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टॉप भी यहाँ प्रस्तावित है। एयरलाइंस ने भी अपनी कमर कस ली है। खबर है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो यहाँ से अपनी सेवाएं शुरू करने वाली पहली कंपनी बन सकती है। इसके अलावा अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स के लिए बातचीत कर रही हैं। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करने में जेवर एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होगा। सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत के लिए यह एयरपोर्ट न केवल पर्यटन बल्कि लॉजिस्टिक्स और बिजनेस के नए द्वार खोलेगा। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।